मेरी माँ जिंदा होती, तेरी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई। इसी बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हमारा जीवन नर्क हो चुका था और हमें कोई भी आस नजर नहीं आ रही थी कि कहीं से हम बच पाए। मैं भी सिख फैमिली से हूँ। मेरी शादी होने के बाद कुछ 1 साल बाद 6 महीने बाद पता चला कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बच्चे नहीं होने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों के पास लेके गए, और डॉक्टरों ने सब ने मना कर दिया। किसी ने कहा 2 महीने दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, 6 महीने खाओ, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। लास्ट में मेरी सास मुझे कनाडा में लेके गई, टोरंटो में। वहाँ पे मेरी सास ने मुझे जब उस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होना है। जब मैं पूरी बॉडी का मेरा सीटी स्कैन करवाया तो उस डॉक्टर ने मुझे मेरी रिपोर्ट देख के कहा कि ये कभी मां नहीं बन सकती। और जैसे ही ये बात मेरी सास को पता चली, उसने मेरी माँ को फ़ोन कर दिया उसी टाइम, और जिस टाइम मेरी माँ को उसने फ़ोन किया, मेरी माँ का उसी टाइम ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग वापस आ गए इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद इस ऐसे ही करते करते 8-9 दिन के बाद मेरी सास को भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी डेथ हो गई। और मसीह से पहले मैं बहुत दुखी परेशान थी, और मेरे हस्बैंड की और मेरी फिर इस बात से बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। मैं बोलती थी कि आपकी वजह से मेरी मम्मी की डेथ हुई, वो बोलते थे कि तू अगर बच्चा दे देती तो मेरी माँ जिंदा होती, तेरी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई। इसी बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हमारा जीवन नर्क हो चुका था और हमें कोई भी आस नजर नहीं आ रही थी कि कहीं से हम बच पाए। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपने कैसे जाना? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, वैसे ही मेरे ताया ससुर ने हमें जैसे लड़ाइयाँ बहुत होने की वजह से हमको गोवा में भेज दिया कि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होके आओ। जब हम गोवा में चले गए तो वहाँ पे भी जाने के बाद होटल रूम में भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और हम बहुत ही मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि इस लड़ाई का अंत कैसे होना है। एक दिन ऐसे ही लड़ते लड़ते लड़ाई करके मैं अपने हस्बैंड के साथ नीचे रिसेप्शन पे आ गई, और उस लड़की को मैं पूछने लगी कि आप मुझे बताए कोई यहाँ आसपास में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ मैं बैठ के थोड़ा सा शांत हो जाऊं। तो कोई मुझे गुरुद्वारे का ऑलमोस्ट मुझे चाहिए था कि मैं जाऊं वहाँ पे। तो उसने कहा कि सिस्टर जी, मैडम जी, मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ और आज सैटरडे, कल संडे है, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ आप चर्च में चल सकते हैं। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मुझे तो अंदर से शांति पाना है, मुझे तो एक रिलैक्स होना है, चलो कोई बात नहीं, मैं कल आपके साथ संडे जरूर चर्च में चलूँगी। और जब मैं चर्च में गई तो वहाँ पे जो चर्च में जो वर्शिप हो रही थी वो कर्नाटक लैंग्वेज में हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनकी लैंग्वेज, लेकिन मुझे ना वो सॉन्ग सुन के, परमेश्वर की जो महिमा कर रहे थे वो सुन के मुझे अंदर से एक पीस फील हो रहा था, एक शांति सी फील हो रही थी। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन लग गया। मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था कि किसकी पूजा हो रही है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस बैकग्राउंड से आई हूँ कि मैं तो यही लैंग्वेज जानती हूँ पूजा पाठ का, लेकिन वहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा था मुझे। लेकिन शांति बहुत फील हो रही थी, शांति बहुत फील हो रही थी। तो लास्ट में उस लड़की ने पास्टर को बोला कि ये हमारे होटल में आए हैं और इनको ये मेरे साथ आना चाहते थे चर्च में, आप इनके लिए दुआ करो। जैसे ही उस पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ की, मुझे रोना निकल गया। इतना मैं रोई उस दिन, इतना ज़्यादा मैं रोई, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आके रोता है अगर कुछ हो जाता है, तो उतना मैं रोई उस दिन चर्च में। और जैसे ही मैं रोना बंद हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैं होटल में वापस आ गई। और ये मेरी पहला स्टेप है कि मैं प्रभु को उस दिन जानने लगी थी। उसके बाद मैं हर संडे चर्च जाने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को चर्च जाना पसंद नहीं था। और चर्च मुझे लेके नहीं, आप भी नहीं जाना चाहता था, मुझे भी नहीं भेजना चाह रहे थे। तो वहाँ पे जैसे मुझे गोवा पसंद आ गया, तो मैं जैसे प्रार्थना करने लगी
कि प्रभु जी मुझे गोवा में ही रहना है, इधर ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। और ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो एक होटल का एक मालिक आया। उसने कहा कि मुझे ना कोई परचेज मैनेजर चाहिए मेरे होटल के लिए। और मेरे हस्बैंड ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है एज ए परचेज मैनेजर। तो जैसे मैं ये थोड़ा सा बोल के, मुझे प्रार्थना भी नहीं करनी आती, जस्ट बोल के मैं नीचे, हम लोग नीचे आए थे, वैसे ही वो बंदा आ गया और वो बोलने लग गया कि भी हमें एक परचेज मैनेजर चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने सडन बोल दिया कि जी मैंने कोर्स कर रखा है परचेज मैनेजिंग का। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उन्होंने मेल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो उसी दिन उसने कह दिया कि तू शाम को आ जाना होटल में काम कर लेना। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं वहाँ पे ही गोवा में ही हम लोगों ने सेटल होने का डिसाइड किया और घर फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे नौकरी लग गई, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। घर वालों ने भी परमिशन दे दी, आप रह सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को अलाउड नहीं था कि मैं चर्च जाऊँ। और कहता था कि मेरी क्वालिफिकेशन या मेरी वजह से मैं नौकरी लगा हूँ, तेरी दुआ से या किसी और चीज़ से मैं नौकरी नहीं लगा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे सोचती थी, मेरा हस्बैंड चला जाता था सुबह 6 बजे चला जाता था ड्यूटी पे होटल में, और वो आते थे 2-2:30 बजे। और मैं इसी बात का फ़ायदा उठा के मैं 8 बजे 8:30 चर्च जाती थी और 12:30-1 बजे तक मैं घर आ जाती थी। एक दिन क्या हुआ, प्रभु भोज था और उस दिन लेट हो गए आने में, और उस दिन बारिश भी बहुत आ रही थी, मुझे बस भी नहीं मिली और मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए घर पे। और उन्होंने, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे घर में लेने से मना कर दिया, कहा कि तू वापस चली जा, तू वहीं पे रो जाके जहाँ से आई है, तू चर्च में ही रो, अभी पास्टर ही तेरी टेक केयर करेगा, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कुछ नहीं बोला, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं अपनी न्यू टेस्टमेंट बाइबल थी मेरे हाथ में, उसको लेके मैं नारियल के पेड़ के नीचे वहाँ खड़ी रही और मैं बस परमेश्वर को धन्यवाद करती रही, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों से चर्च में जा रही थी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था प्रार्थना कैसे करनी है। तो 7 बजे मेरे हस्बैंड का एक दोस्त आया और उन्होंने आके दरवाज़ा खुलवाया। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, मैं ऐसे नीचे से आके अंदर चली गई, अपने रूम में चली गई। मैंने फटाफट कपड़े चेंज करके मेरे हस्बैंड का फेवरेट खाना बनाया और उनको खिलाया। तो वो शॉक्ड हो गए कि मैंने इनको इतना टॉर्चर किया, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छे से मेरे साथ बिहेव कर रही है, खाना खिला रही है मुझे, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो उसने मुझे पूछा कि मैंने तुझे इतना टॉर्चर किया, इतना तुझे परेशान किया, उसके बावजूद भी तूने आके कुछ नहीं बोला और मेरा फेवरेट खाना बना के मुझे खिलाया है, तो तू कहाँ जाती है, दिखाओ मुझे वो किताब, मुझे दिखाओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा उसमें क्या लिखा है। तो उस दिन उन्होंने उस नए टेस्टमेंट को अपने हाथ में लिया और रात को पढ़ना शुरू किया था। सुबह 5-6 बजे तक उसने पूरा न्यू टेस्टमेंट पढ़ा और सुबह उठ के मुझे कहता है कि मैं भी तेरे साथ चर्च में चला करूँगा। और उस दिन से आज तक हमने कभी संडे चर्च जाना नहीं छोड़ा और हम एवरी संडे हम चर्च जाते हैं और जो भी परमेश्वर का काम होता है हम बढ़ चढ़ के करते, कभी भी पीछे नहीं हटते। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने अपनी टेस्टमनी में पहले बताया कि कैसे मतलब जब आपका सिटी स्कैन पूरी बॉडी का हुआ, तो फिर जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना तो कैसे फिर प्रभु ने आपको कैसे बच्चे दिए या कैसे वो फिर हुआ सब कुछ? जब हम चर्च जाने लगे, मेरा हस्बैंड भी जब फिर एग्री हो गया कि चर्च जाना है, तो पास्टर ने कहा कि आप लोगों को परमेश्वर बरकत देगा, जरूर देगा, तुम हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च में आओ। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च में जाने लगे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों चर्च में जाने लगे। उसके बाद 2009 में मैंने बपतिस्मा लिया और 2009 में ही मैं बाइबल कॉलेज गई। और जब मैं 2011 में मैं घर आई तो ये अप्रैल की बात है। उस टाइम पे एक परमेश्वर का दास रोड पे जा रहा था और मैं भी रोड पे खड़ी थी, सड़क पे खड़ी थी। तो उस परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि मुझे एड्रेस पूछ रहे थे मेरे से, कहीं जाना था उन्होंने।
तो उनके गाड़ी में आगे एक क्रॉस लटका हुआ था।